नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल क्रीडिंग क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम और कैसे हम प्रिडिकेट करते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन को, यानी हम प्रिडिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ डायरेक्शन, और हम ग्रिप्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, ये तीनों टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया से। जो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया है उसका मतलब ये है कि एक ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शंस जिसमें मोर देन वन स्टेट प्रेजेंट हो, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो अलग अलग स्टेट में हो, सभी एक स्टेट में नहीं हो, यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी एक से ज्यादा की स्टेट में प्रेजेंट हो। तो उस समय हम किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक थर्मल डिकम्पोजिशन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जिसे CaCO3 और इसका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कराया तो ये CaO और हमारा बन रहा है CO2। ये CO2 गैसेस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में और ये सॉलिड स्टेट में। बच्चों ये बात ध्यान में रखना कि जब भी प्योर फॉर्म में सॉलिड या लिक्विड लिया जाता है, मैं यहाँ एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर प्योर फॉर्म में सॉलिड और लिक्विड लिया जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन एक फिक्स टेम्परेचर पे कांस्टेंट मानी जाती है। तो यहाँ पे भी जो CaCO3 है और जो CaO है ये प्योर फॉर्म है सॉलिड के, और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। तो जब हम Kc की वैल्यू निकालेंगे तो ये Kc इज इक्वल्स टू, हमारा जब फॉर्मूला बनता है कि हमने इसकी कंसंट्रेशन लिखी CaO, हमने CO2 की कंसंट्रेशन लिखी और ये CaCO3 की कंसंट्रेशन। अब पहले देख लीजिए इक्वेशन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड है, नहीं तो आपको पहले इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वो इनके पार के फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन है इसके अंदर CaO और CaCO3 की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, इसीलिए जो Kc की वैल्यू होगी वो सिर्फ CO2 की कंसंट्रेशन। अब देखिए CO2 कैसा है, प्रेशर, गैसेस फॉर्म में, तो हम इसको Kc को किस फॉर्म में लिखेंगे, प्रेशर ऑफ CO2, यानी यहां पर जो Kc की वैल्यू होगी वो CO2 के प्रेशर के इक्वल होगी, जो कि अगर अपन एक फिक्स टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली थ्रू एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि 1100 केल्विन टेम्परेचर पे जो इसकी CO2 की जो प्रेशर है वो 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल है, और हम बार में लेते हैं इसलिए यहाँ Kc की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये हमारा है हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया। तो जब आप हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में निकालते हैं तो आपको जब क्वेश्चंस करें तो ये ध्यान में रखना है कि हम प्योर फॉर्म में जो सॉलिड है और लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशंस है या कोई गैसियस फॉर्म है तो उसकी कंसंट्रेशंस हम लिखेंगे और Kc की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेडिकेटिंग द रिएक्शंस, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि अपन कैसे प्रेडिकेट कर सकते हैं कि हमारी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी बनते हैं, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी हम कंसेप्ट को समझते हैं। अगर हमें जब ये देखना है कि जो रिएक्शंस है वो किस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके लिए हम Q यानी क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन निकालते हैं। अब ये QC कहीं कहीं QC से डिनोट किया जाता है। ये QC क्या है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी रेशो ही है किसी भी जो कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उन्हीं के रेशो को कहते हैं। जैसे देखिए एक रिएक्शन है हमारे पास, यही A प्लस B इट गिव्स C प्लस D, तो इसमें जो QC होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इसके इक्वल होगा। अब आप कहोगे कि यही तो Kc होता है, हमने Kc में ऐसे ही किया था, लेकिन रिएक्शन कांस्टेंट और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो Kc की वैल्यू है वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगी, यानी ये जो रेशो आ रहा है इनके कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट का जो रेशो है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर निकाल रहे हैं हम कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे इनकी कंसंट्रेशन इतनी है और उसका जब रेशो निकाला जाता है, प्रोडक्ट का रेशो निकाला जाता है, तब हम उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और Q हम किसी भी स्टेट पे निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शंस जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो।
यानी ये जो कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट का जो रेशो है वो किसी भी स्टेट पे हो सकता है, हमें इक्विलिब्रियम स्टेट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर है? और केसी में इक्विलिब्रियम स्टेट होना ज़रूरी है, बाकी कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला सेम है। तो यहां से हम क्यूसी निकालेंगे, रिएक्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे। जब क्यूसी की वैल्यू आएगी हमारे पास, अगर ये क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन है केसी से, केसी या केपी, अगर प्रेशर के फॉर्म में तो केपी हो जाएगा, तो वो क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से ज्यादा है तो हमारी जो रिएक्शंस की डायरेक्शन होगी वो होगी बैकवर्ड, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, पीछे की तरफ चलेगी। तो आप न्यूमेरिकली वैल्यू निकालेंगे और आप फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपके क्यूसी की वैल्यू लेस देन है केसी से, तो हमारी रिएक्शंस की डायरेक्शन कैसे होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर हमारा QC और KC इक्वल है तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी? यानी ऑलरेडी वो कौन सी कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन में पूछे कि आप डायरेक्शन बताइए रिएक्शन की, तो आप इस तरह से इस Q को निकाल के आप फाइंड आउट कर सकते हैं और Q और KC को फिर हम कंपेयर करेंगे। क्लियर है? तो अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं, नेक्स्ट जो आएगा कि रिलेशन क्या है ग्रिप्स फ्री एनर्जी और कांस्टेंट में, क्यूसी में और ग्रिप्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो जो एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लीजिए, प्रीवियस चैप्टर में दे रखा है, नहीं तो हम इसको किसी और दिन डिटेल में पढ़ेंगे। जो ग्रिप्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशंस दे रखा है, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी आई एन क्यू। यहां ये एनर्जी ग्रिप्स फ्री एनर्जी है, डेल जी नॉट ग्रिप्स फ्री एनर्जी जब आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट पे हो। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है और टेम्परेचर जो है 298 केल्विन है, इसको हम स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। तो जब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट पे हो, उस समय उसमें जो ग्रिप्स फ्री एनर्जी प्रेजेंट हो, जो फ्री एनर्जी होगी, उसको हम कहेंगे डेल जी नॉट। देन आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और क्यू अभी हमने पढ़ा रिएक्शंस कांस्टेंट है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर हमारे पास जैसे डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, अगर डेल जी वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो रिएक्शंस खुद से हो जाए। अगर डेल जी की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स रिएक्शंस हमारी कैसी है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो हम इक्विलिब्रियम की बात करें, यानी मेरे डेल जी की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और यहां हो गया ये डेल जी नॉट प्लस आर टी आई एन। अब क्यू क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पे क्यू किसके इक्वल होता है? केसी के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा केसी। अब हम डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आर टी आई एन केसी। अब इस नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारा ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया -2.303 इंटू आर टी लॉग बेस 10 केसी, यानी ये रिलेशन है ग्रिप्स एनर्जी में और केसी में। अब हम यहां से केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको ग्रिप्स फ्री एनर्जी दे रखा है तो आप इन क्वेश्चंस को, इन नोट्स को कॉपी करें, अपनी नोटबुक में साथ ही साथ लिखते रहें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो एप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए।